हेलो एंड वेलकम टू एसटी कॉन्सेप्ट। मेरा नाम रेनू है और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम टर्म्स के बारे में जानते हैं क्या होते हैं। जैसे 5x एक टर्म है एंड 6x भी एक टर्म है एंड 7z भी एक क्या है टर्म है। टर्म्स होते क्या हैं, मैंने कोई नंबर लिया 3y, ये क्या है एक टर्म है जिसमें 3 हमारा जो है कोफिशिएंट है और y हमारा जो है वेरिएबल है। थोड़े और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि टर्म्स होते क्या हैं। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर है और 3 हमारा क्या है कोफिशिएंट है और x हमारा क्या है वेरिएबल है। एग्जांपल लेते हैं -5xy, तो 5 हमारा क्या है इसमें कोफिशिएंट है एंड x और y हमारा क्या है वेरिएबल है। नीचे देखते हैं 7z, 7 हमारा क्या है इसमें कोफिशिएंट है एंड z हमारा जो है वेरिएबल है। तो यही हमारा जो है टर्म है। टर्म में क्या होता है कोफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कोफिशिएंट उसे कहते हैं जो कोई नंबर होता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। थोड़ा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। Polynomial is a mathematical expression made up of number called coefficient and variables usually represented by x that are combined using addition, subtraction and multiplication। यानी कि हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो किसके बने होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल होता है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से, और कंबाइंड कर दिया जाता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से। नीचे कुछ एग्जांपल है, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये अलग अलग टर्म है, एक साथ कंबाइंड होकर क्या बन गए पॉलिनोमियल। नीचे भी थोड़ा देखते हैं एग्जांपल को। 5x क्यूब माइनस x प्लस 7, ये अलग अलग टर्म है बट ये कंबाइंड होने के बाद क्या बन गए पॉलिनोमियल। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उनको टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मोनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और कुछ भी ना हो। जैसे आप एक टर्म का मतलब हो गया, आप अपने दिमाग में कोई नंबर सोचे और उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने सोचा 5 एंड इन 2 में x, तो ये क्या बन गया 5x और ये क्या बन गया एक मोनोमियल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 7 सोचा मैंने, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया z से, तो ये 7z। बाइनोमियल, ऐसे टर्म जहां 2 टर्म्स आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखोगे 4y प्लस आगे बीच में एंड 5, ये अलग अलग टर्म 2 टर्म है, इसलिए इसे बाइनोमियल कहा जाता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ 6x प्लस 5, ये अलग अलग टर्म है और सबको किसने कंबाइन कर रखा है 7 ने और प्लस ने, तो ये क्या कहलाएंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो, जैसे कि 7x 5x एंड 4, ये अलग अलग है, ये अलग 3 कितने टर्म से 3, तो इसको ही क्या कहा जाता है ट्राइनोमियल। अब आगे पढ़ते हैं मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल वो होते हैं जिसमें 3 टर्म से ज़्यादा टर्म आ जाए, 4 टर्म आ जाए, 5 टर्म आ जाए, 6 टर्म आ जाए, जिसे ही मल्टीनोमियल कहा जाता है। जैसे आप देखोगे 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, यहाँ देखो कितने टर्म है, काउंट करते हैं 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, यहाँ कितने टर्म है 4 टर्म है, यानी ट्राइनोमियल से एक टर्म ज़्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है मल्टीनोमियल कहा गया है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको पढ़ेंगे। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज अ मेजर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ इट इज वेरिएबल। वेरिएबल तो आपको पता चली गई होगी, कोई y ले लो, z ले लो, x ले लो, w ले लो, कुछ भी आप ले लो, उसे वेरिएबल कहा जाता है। और उसकी हाईएस्ट पावर, यानी कि मैंने कोई नंबर सोचा है 7y और उसमें मैंने लगा दी 2, ये नंबर को हम क्या कहते हैं, इस नंबर को हम कहते हैं डिग्री, इस नंबर को हम
डिग्री कहते हैं। तो पॉलिनोमियल तो आपने पता चल गया होगा पॉलिनोमियल होते क्या है। उस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर आपको बतानी है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री बतानी है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं। 3x² + 2x - 1 ये पॉलिनोमियल है और इसमें से सबसे हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 2, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 2 हो गई। सेकंड को देखते हैं 5x³ - x + 7, x के पास क्या है 1 है और ये 3 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गई, यानी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी 3 है। ये भी पूरा पॉलिनोमियल में हम सबसे हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगी 4 होगी, तो डिग्री हमारी क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। हमने पहले टर्म्स पे पढ़ा था कि पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ेंगे। अगर 1 डिग्री हुई तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हुई तो उसको क्या बोलेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। जैसे 4x इसकी डिग्री क्या है 1 है, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1 है। 6x इस पे भी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 7z इसके पास भी कुछ नहीं, इसका मतलब इस पर 1 है। चलो आगे देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। देखो पहले में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी 1 थी, ax 1 की पावर 1 थी प्लस b था। इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax², यहाँ पे देखो लीनियर में क्या पावर थी 1, तो क्वाड्रेटिक में पावर क्या आ गई x की, वो आ गई 2। यहाँ आ गई ax² + bx n + c। आप देखोगे क्वाड्रेटिक का ax² है और यहाँ पे भी क्या है 2 है और यहाँ पे हमारा 1 है। कोई क्वेश्चन बना के देखते हैं, जैसे कि 9x² + 6x + 4 स्क्वायर, तो हमारे ये स्क्वायर लगने से क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्यूबिक का तो आपने वैसे अंदाजा लगा लिया होगा, जिसकी पावर क्या होगी 3 होगी, वो क्यूबिक कहलाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax³, यानी कि ax³ + bx² + cx + d। इसमें जो है a की वैल्यू जो होती है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और इसमें भी a की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे ax + b ये लीनियर हुआ, ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक हो गया, एंड ax की पावर 3 + bx² + cx + d, इसकी पावर क्या आ गई 3। अगर इन तीनों में मैं क्या करूंगी a की वैल्यू क्या रख देती हूँ 0 रख देती हूँ, a की वैल्यू मैं 0 रख देती हूँ। पहले लीनियर का सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ax + b है, जहाँ a है मैं वहाँ 0 कर देती हूँ, ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा 0 + में b, यानी कि जो a हमारा प्रेजेंट था यहाँ पर, अब वो किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो इसकी पहचान जो थी ax की वो तो खत्म हो गई ना, यानी ax किसके में चेंज हो गया, पूरा ax 0 में चेंज हो गया, यानी कि इसकी पूरी पहचान ax से थी, उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। इसलिए a की वैल्यू क्या हमें 0 नहीं रखनी है, क्योंकि आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते थे तो सारे नंबर क्या बन जाते हैं, वो 0 बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस पॉलिनोमियल यानी कि हम कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते px वेरिएबल में एंड x की वैल्यू, आप कोई इक्वेशन तैयार करो जिसमें x हो और उस x की वैल्यू ऐसी रखनी है हमें जो किसके इक्वल हो जाए, वो 0 के इक्वल हो जाए। देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके। जैसे 3x है -9 है और इक्वल्स टू
0। इसमें से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगी। यहाँ ये प्लस का है, सो यहाँ पे माइनस का, इधर आके क्या बन जाएगा वो प्लस का। 3x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास आ गई 3। अब जहाँ पूरे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम फिर से उस क्वेश्चन को उठाते हैं। 3x माइनस 9 और इक्वल टू में 0। अब हमारे x की वैल्यू क्या है 3 है, तो जहाँ x था मैंने वहाँ 3 रखा। 3 3 जा 9 माइनस का 9 इक्वल टू में 0। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को क्या रखा 3। x की वैल्यू को 3 रखने से क्या हुआ पूरे क्वेश्चन में वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। ऐसे ये तो लीनियर का हुआ, लीनियर इसलिए क्योंकि x के पास पावर क्या है 1 है। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक का। x² माइनस 9 इसको भी किसके इक्वल रख देते हैं 0 के रख देते हैं, तो ax² प्लस 9 प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस का हो रहा था तो 0 के पास आके हो गया प्लस हो गया। अब ये स्क्वायर है 9 को दे देगा ये रूट में आ जाएगा एंड 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू में 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस करके 3। तो एक बार x की वैल्यू -3 हो जाएगी और एक बार x की वैल्यू जो होगी 3 हो जाएगी। अब इसको भी आप वैल्यू पुट करके देखोगे, एक बार 3 एक बार 0 करके, तो आ जाएगा आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं एंड उनके क्या बनाने हैं हमें बताने हैं जीरोज बताने हैं कि कितने जीरो होंगे। हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x का फाइंड करते हैं कि भाई x की लाइन पे मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो वो ग्राफ जो है x को कितनी बार टच करके या इंटरसेक्ट करके जाता है एंड देन हम बताएंगे इसका जीरोस कितने बन रहे हैं। मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया और ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है जो सिर्फ x को ही टच, मतलब x को टच करते हुए निकल जाए और x की लाइन को हम काउंट करें। जैसे हमारे ग्राफ में क्या होता है, ये y एक्सिस होती है और ये हमारी x एक्सिस होती है, जिसमें से ये हमारा जो x की लाइन को, सिर्फ x की लाइन को हम देखेंगे तो कितने, ये ग्राफ जो है हमारे पास जो रेड कलर का ग्राफ है वो x की लाइन को कितनी बार टच करके जा रहा है, सिर्फ इतना बता रहे हैं इंटरसेक्ट क्या कर रहा है। तो एक तो यहाँ कर रहा है हमें और एक यहाँ कर रहा है, तो हमारे पास जीरोस कितने हैं, जीरो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर 2। ऐसे यहाँ पे है कोई ग्राफ खींच लेते हैं हम यहाँ से जो सिर्फ x की लाइन को हो, ठीक है, y की लाइन पे नहीं जाना, हमें y पे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट हम y की लाइन को नहीं काउंट करेंगे। अब देखते हैं x की लाइन को, ये जो ग्राफ है कितनी बार इसको टच करके इंटरसेक्ट करके जाता है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। कैसे 1, यहाँ से देखते हैं एक बार, देखोगे 1 2 एंड 3, यानी ग्राफ, यानी जो हमारा ग्राफ है x की लाइन को कितनी बार टच करके जा रहा है, कट करके जा रहा है 3 बार, और इस वाले में हमारे 2 बार करके जा रहा है। यही एक्सरसाइज जो है आपकी 2.1 है, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें भी आपको 6 ग्राफ दिए गए हैं और उन 6 ग्राफ में आपको ये बताना है कि x की लाइन जो है, x एक्सिस जो है, उसको ग्राफ जो है कितनी बार कट करके या टच करके जा रहा है, वो आप अपने आप भी खुद से कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसको समझते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता है कोफिशिएंट नंबर किसे कहते हैं, जो हम कोई नंबर लेते हैं 2x एंड x के साथ, वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट नंबर कहते हैं। हमें बताना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमें इसमें क्या बताना है, रिलेशन बतानी है जीरोज में एंड कोफिशिएंट में। तो स्टार्ट करते हैं।
इसमें हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे, हम इसमें लीनियर के बारे में बात नहीं करेंगे। लीनियर इसलिए क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में ही बोला गया है, इसलिए हम सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में ही बात करेंगे। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, आपको तो याद ही हो गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ax² + bx + c, ये होती है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे सम ऑफ जीरोज। हमें क्या करना है, सम करना है, और किसका करना है, जीरोज का करना है। अब जीरोज क्या होते हैं, आपने देखा अभी पीछे हमने सॉल्व किया है एक एग्जाम्पल, देखते हैं बैक चेक के। ये हमने क्वाड्रेटिक है और इसके कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, x की 2 आई है। तो फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फा और दूसरी वाली वैल्यू को हम बोलते हैं बीटा, ये तो नाम आपको याद हो गया होगा, और इसी को हम जीरोज बोलते हैं। तो यहीं जाना है हमें, इसी को सॉल्व करना है। तो हमसे बोला हुआ है अल्फा + बीटा, तो देखो क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज निकलते हैं, यानी क्वाड्रेटिक की 2x की वैल्यू फाइंड हुई है हमारी। इसमें हम पहली वैल्यू को यानी कि x की पहली वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं एंड x की दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोलते हैं, जो किसके इक्वल होता है, -b/a के। अब -b/, अब ये कहाँ से आ गया, तो हम यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से आया है, जिसमें हमारे पास b, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह से कुछ फॉर्मूले हैं, ax² + bx + c, इसी में से हमने b लिया और इसी में से हमने a लिया है, जो किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बोल रहे हैं, यानी कि ये भी तो b ही हो जाएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² पूरे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x² ढूंढेंगे, ये रहा हमारा x², उसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, a, तो यहाँ लिख देते हैं a। अब बताओ इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमें ये बताया ये और ये इक्वल है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, अब हमें प्रोडक्ट निकालना है। किसका प्रोडक्ट निकालना है, हमने पहले क्या किया, मैंने आपको बताया कि अभी क्वाड्रेटिक का अगर कोई भी इक्वेशन हो या क्वेश्चन हो, उसमें क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस निकलते हैं, जिसमें फर्स्ट जीरोस को यानी कि x जो पहली निकलती है उसमें हमारा अल्फा होता है पहला वैल्यू, और दूसरे वैल्यू को हम बीटा बोलते हैं। उन्हीं को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। नीचे हमारे कुछ एग्जाम्पल है जो थोड़ा मैं बड़ा लिख देती हूँ। x² - 2x and 8, अपने 9th क्लास में सेकंड चैप्टर जो है आपका इसी पर है, पूरी एक्सरसाइज जो है ऐसी पॉलिनोमियल ही है, इसलिए आपको ये तो आप आराम से कर लोगे, इजीली ही कर लोगे, फिर भी बट मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। जब हमारे पास a and b and c, आपने यहाँ पे तो a b और c भी ढूंढ लिया होगा, क्वाड्रेटिक जो हमारी पॉलिनोमियल है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग यही है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × 8 किसके इक्वल होता है, 8 के। 8 लाने का फैक्टर कौन कौन सा है, तो हम लिख देंगे 4 × 2, ये भी 8 लाता है, और कोई सा तो है नहीं हमारे पास। तो हम इनमें से क्या करेंगे, वो नंबर हम उठाएंगे, यानी कि वो नंबर लेंगे जिसको हमें माइनस या प्लस करने पे जो है बीच के नंबर आ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा और आपको समझाती हूँ। जैसे 1 के x के पास क्या था 1 और 8, तो 8 है ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिला। 8 लाने का फैक्टर कौन सा है, 4 × 2 भी एक फैक्टर है जो 8 आता है, जिसमें से हमें वो नंबर उठाने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें 2x मिल जाए। तो मैं ये वाला नंबर उठाऊंगी 4 × 2, क्योंकि 4 को 2 से माइनस करने पे हमें 2 मिल जाएगा, बट हमें माइनस का 4 चाहिए, इसलिए हमें बड़े नंबर को माइनस में रखना होगा। जैसे x², ये 2x है, तो यहाँ पे हमें 4x एंड प्लस का 2x और माइनस में 8। यहाँ पे मैंने माइनस का 4x इसलिए लिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो हमें 2 मिल जाएगा, बट हमें माइनस का 2 चाहिए, इसलिए 4 बड़े रखा, इसलिए मैंने उसको माइनस में है। अब इसमें से और इसमें से हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम एक कम के हिसाब से चलेंगे।
तो यहाँ हम x बाहर ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक 2 था, 2 में से एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया। 4 यहाँ कॉमन नहीं था इसलिए 4 भी आ जाएगा, प्लस का 2, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है सिर्फ 2 के अलावा, क्योंकि 8 का फैक्टर क्या है 4 × 2, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया। एंड 8 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे एंड x माइनस 4 बचेगा। हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो होता है सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग हो गया इसका मतलब आपने जो है फैक्टर या फिर कॉमन कुछ गलत लिया है। जो एक जैसे हैं, जो ये ब्रैकेट में उनमें से एक मैं बाहर एक ले लूँगी, इनमें से एक कॉमन ले लूँगी कुछ इस तरह से, और एक ले लूँगी मैं जो ब्रैकेट के बाहर है x प्लस में 2, जिसे किसके इक्वल रखूँगे हम, किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के इक्वल रखेंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। x प्लस 2 एंड 0। यहाँ पे जो है माइनस का 4 है, 0 के पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का, और यहाँ पे एक माइनस का है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का है तो इधर आकर माइनस। अब देखो 2 zeros निकल गए, इसी को कहते हैं zeros। यानी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पहली वैल्यू हो जाएगी हमारी अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी बीटा। अब इसी क्वेश्चन को एक इसको और इसको हम सॉल्व कर देंगे जो जो हमसे पूछेगा। पहला पूछा हुआ है हमसे 0, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो हम इसका सम निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b अपॉन में a के। तो हमारा पहले अल्फ़ा क्या है 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस ये वाला प्लस हमारा यहाँ आ गया, एंड बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2। -2 जो किसके इक्वल होता है माइनस b के। अब हम b की वैल्यू क्या निकालेंगे, हम यहाँ से जो है b की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर से मिलेगी, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, एंड b की वैल्यू क्या है, जो x के साथ जो भी सिंपल x जिसके पास पावर 1 है उसके साथ जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी, तो वहाँ -2 है। एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है -8। हम सब जो जो पूछेगा हम बताते चले जाएंगे। -b, एक माइनस, एंड b की ऑलरेडी माइनस में ही आंसर है, और a की वैल्यू क्या है 1, और नीचे तो बोलने आगे कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि 1 की वैल्यू तो नीचे होती नहीं है। प्लस माइनस हमारे यहाँ पे प्लस माइनस है तो -2। अब 2 माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कट हो जाते हैं एंड वो प्लस बन जाते हैं। यहाँ पे 4 हमारा प्लस का है और 2 हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 जो बचेगा हमारा प्लस का बचेगा। एंड देखो यहाँ पे हमारा ये भी हमारा पूरा 2 आया है और ये भी हमारा क्या आया है पूरा 2 आया है। यहाँ भी हमारा पूरा 2 आया और यहाँ भी पूरा हमारा 2 आया, तो हमारे ये क्या है इक्वल है। अब ऐसे ही हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। थोड़ा मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं बता पाऊँ। a की वैल्यू क्या हमारी 1 है, एंड b की वैल्यू क्या -2 है, एंड c की वैल्यू जो है 8 है माइनस का। अब हम क्या निकाल देते हैं, हम निकाल देते हैं प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकालते हैं।
तो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन में ए के। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4 है और बीटा कितना है हमारा -2 है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ रख देते हैं 1। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और यहाँ भी -8 और ए की वैल्यू तो होती नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं।